हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीकली आउटलुक जो है, हमें मार्केट में स्ट्रेंथ देता है। हर बार मैं आपको वीकली आउटलुक में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता हूँ और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको कंटेंट देता हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग है वो चलती रहे। आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, क्योंकि इलियट वेव पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एक पर्टिकुलर जो वेव होती है ना, उसका डेस्टिनेशन पता चल जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 और एबीसी, ये जितने भी 8 मूव्स हैं, इन सब का एक मिनिमम और मैक्सिमम डेस्टिनेशन होता है और ये डिसाइड है। आप ये मान नहीं सकते, जैसे कि मैं बात करूँ कि भई फर्स्ट का डेस्टिनेशन कितना होगा, तो अपने प्रीवियस हाई और लो का 61.8% होगा और ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितना होगा, तो 127% होगा। तो इसी तरह से अगर हम वेव फर्स्ट से वेव सी तक जाते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन होता है। इसी केस में 2 ऐसे भी पैटर्न्स बनते हैं और वो 2 पैटर्न क्या हैं? ट्रंकेटेड और इर्रेगुलर। इनको आइडेंटिफ़ाई करना भी ज़रूरी है। इर्रेगुलर का मतलब है कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस हाई से और हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जो है ट्रंकेशन है, ट्रंकेशन का मतलब है कि अपने प्रीवियस लो पर आते-आते प्राइस जो उसके पहले ही रिवर्स हो जाए। तो इन रेशियो को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? तो इन रेशियो को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम लोग जो रेशियो आइडेंटिफ़ाई किए हैं, वो 111% है। अब 111% जो मैंने रिसर्च किया है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में अगर आप रीड करोगे, तो उसमें दिया गया है कि 123% भी आप इर्रेगुलर प्राइस को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक्चुअल की बात करें कि ये एक्चुअल कितना हो सकता है? 111% हो सकता है या 123% हो सकता है, एक्चुअल कितना है? तो मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअल जो है ना 126.95 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्राइस अपने प्रीवियस हाई का, जैसे मैं बात करूँ निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, तो अगर निफ्टी जो है 127% क्या है? इम्पल्स का मिनिमम अपने प्रीवियस हाई का, मतलब ये इसका प्रीवियस हाई है और अगर प्राइस जो है 127% को टच कर जाता है, तो इसको बोलेंगे कि ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये अगर ये प्राइस जो है, सपोज़ करो कि ये 126.95 है, तो क्या कंसीडर होगा? तो ये कंसीडर होगा कि ये प्राइस जो है इर्रेगुलर नेचर में है। आप उसको कंसीडर नहीं करोगे इम्पल्स में, क्योंकि इम्पल्स का मिनिमम ही लेंथ इतना है। तो इसीलिए इलियट वेव में पॉइंट टू पॉइंट का आना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी रिट्रेसमेंट रेशियो जब अप्लाई करते हो, तो उसमें ना 5 पैसा कम नहीं होना चाहिए, उससे एक्सेस हो जाए, चलेगा। जैसे मैं बात करूँ कि वेव सेकंड कितना होना चाहिए, तो वेव सेकंड का मिनिमम जो एक आइडियल फॉल जो है वेव सेकंड का 38.2% है। बाकी 23% भी लगाया जाता है, 14% भी लगाया जा सकता है। तो 14% कब लगाया जाता है, जब प्राइस वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है। लेकिन अगर आइडियल की बात करूँ तो 38.2% आना ही चाहिए। अब 38.2% मिनिमम है, अगर वो 38 ही आ गया, 38, तो भी वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर 38 पॉइंट से ज़्यादा 40% आ गया, 44% आ गया या 50% आ गया, तो भी हम इसको कंसीडर कर लेंगे वेव सेकंड। तो इसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम मूव को कंसीडर करते हैं, तो प्राइस जो अभी देखोगे, तो ना अभी मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम से कंसीडर करेंगे, तो उसके बाद इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आकर इसको रीड करेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी हम लोग देखते हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम देखो आप लोग। तो मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है। मैं पिछले 2-3 सप्ताह से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि प्राइस का जो मूव है ना 111% तक आकर अभी ट्रेवल कर रहा है। मतलब आकर वहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। पिछले आप देखोगे तो ये 111 को परसेंट को कब से टच करना शुरू कर दिया था, ये 18th जन से 18 जून से ये आके टच करना शुरू किया है और अभी तक 111% के ऊपर एक बार भी इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। लेकिन अगर कभी भी अगर ये 127% को टच कर जाता है, तो ये पूरा का पूरा रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, ये इम्पल्स में कंसीडर हो जाएगा। और इम्पल्स कैसे कंसीडर किया जाता है, तो इम्पल्स 0 बी के ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तब, या रिवर्सल हो जाए तब, या फिर वो पैटर्न कन्फर्मेशन हो जाए तो। खैर ये इसमें से तीनों कोई हुआ नहीं है।
तीनों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने में प्राइस जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो वो मूव क्या है? वो मूव करेक्शन है। तो इसीलिए प्राइस जो है अभी इसको कंसीडर किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये 111% है, तो अगर ये कहीं न कहीं अगर 100% को ब्रेक करता है यहाँ पर, सपोर्ट यही है, 100% का ही सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा ध्यान दीजिएगा 100% का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस रिवर्स भी कर सकता है, लेकिन अगर टूटा, तो ट्रेंड चेंज होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो टोटल मूव जा रहा है ना, ये अभी तक 7 मूव्स गए हैं। मैं इसको दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, इसमें टोटल कितने से मूव्स हैं? तो ये मैंने इस पॉइंट को 1 रखा हुआ है, आप देखो इधर, इस पॉइंट को 1 रखा है, इस पॉइंट को 2 रखा है, इस पॉइंट को 3 रखा है, इस पॉइंट को 4, इस पॉइंट को 5 और इस पॉइंट को 6। और ये पूरा जो मूव देख रहे हो जो 7 मूव्स का है, ये पूरा का पूरा मूव बहुत स्लो है, इसलिए 7 पॉइंट रखा है। तो टोटल 7 मूव्स हैं और 6 जो पॉइंट देखोगे तो 6 पॉइंट 100% पे खड़ा है। और डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये क्या हो रहा है, ये 100% का रेशियो है। तो कहीं न कहीं जब हम काउंटिंग करते हैं, एक्सटेंशन की काउंटिंग करते हैं या करेक्शन काउंटिंग कर लें, तो हर का जो लो होता है और हाई होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो कभी भी अगर ये प्राइस जो है, जो लो है 23206 मतलब 23,206 के नीचे अगर क्लोजिंग आना शुरू हो गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ए, ये पूरा स्ट्रक्चर बी और देन सी की तरफ जो है प्राइस 61.8% और 50% लीड कर सकता है। अगर ये नहीं ब्रेक हुआ, तो आपको पता है कि क्या करना है कि प्राइस जो है 127% जो है जा सकता है। ठीक है? तो कंज़र्वेटिव और एग्रेसिव की बात करूँ कि कंज़र्वेटिव में अगर हम बेचने की बात करें या फिर एक्शन लेने की बात करें, तो 6 जो है 23,206 ये इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है, तो एक्शन बहुत बढ़िया होगा। मतलब ट्रेड लेने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर हम एग्रेसिव बात करें, तो एग्रेसिव यही है कि भैया आप स्टॉप लॉस जो है 127% का रखिए और अगर ये कट नहीं कटता है, फिर तो 100%, 81.2%, 61.8% इस तरह के जो डेस्टिनेशन है, मिलते जाएँगे और फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा वो 50% होगा। अब मैंने ये 50% फाइनल क्यों किया? क्योंकि जब आप इस पे एक्सटेंशन डालोगे ना, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन डालोगे तो 61% इसी रेशियो पे आ रहा है। इसीलिए फिलहाल के लिए हम इतनी रेशियो की बात करेंगे 50%। अगर इनके 6 वेव जो है ब्रेक करता है, तो ये क्या आएगा? ये आपका 50% मिनिमम का डेस्टिनेशन हम लेकर चलेंगे। ठीक है ना? तो मैं ये उम्मीद करूँ कि निफ्टी के सारे में सबको पता हो गए। इर्रेगुलर नेचर पता हो गया। अगर आपको इर्रेगुलर प्राइस के बारे में पढ़ना है तो क्या करना है आपको? इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन पढ़ना है, जिसको स्ट्रॉन्ग बी भी बोलते हैं, ठीक है? और यही पैटर्न जो है रनिंग फ्लैट करेक्शन में भी इंटर करता है, ठीक है ना? आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम देख सकते हैं तो पिछले वीक में बैंक निफ्टी जो थी, वो यहाँ पर थी। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को निफ्टी जो है अच्छा खासा जंप दिया और वो आकर 111% पर आकर रुक गया बैंक निफ्टी। और वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे देखोगे ना 100% और 100% 2 क्लस्टर मैंने डाले हुए हैं। यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है और प्राइस जो है 111% पर खड़ा है। तो निफ्टी भी 111% पर, बैंक निफ्टी भी 111% पर, मतलब ये बहुत रेयर होता है। ठीक है ना? अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 127% सिंपल और नहीं ब्रेक करता है, इर्रेगुलर नेचर में नहीं ब्रेक करता है, तो आपको क्या करना है वही 61% जो मैं बैंक निफ्टी में बता रहा था, वो यही डेस्टिनेशन है 50% के आस-पास। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्शन क्या लेंगे, तो वही कंज़र्वेटिव और एग्रेसिव होकर करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पर एक्शन लेते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना? अगर हमें स नहीं मुझे कंज़र्वेटिव होके चलना है, तो कंज़र्वेटिव होके चलना है, तो आप वेट करें कि प्राइस जो है आपकी इसके नीचे क्लोज़ दे, 50% के नीचे क्लोज़ दे। तो जब ये 50% के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तब हम ये मान के चलेंगे कि प्राइस का जो मूव है, बैंक निफ्टी में जो बी वेव बनता है, ये ए और ये बी जो है वो मैच्योर हो गया। अब ये सी की तरफ चलेगा। अब मैं ज़रा हम इसको क्या करेंगे ना, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं ए रीड कर रहा हूँ और इसको बी रीड कर रहा हूँ। मैं इसको बी क्यों रीड कर रहा हूँ? तो निफ्टी में भी तो बी किया था मैंने, तो बैंक निफ्टी में भी बी रीड करेंगे। चलते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 111% में प्राइस जो है खड़ा है। तो इसको थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा।
देखो, अब मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था कि इसको कैसे एडिट किया करेंगे हम लोग। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये, है ना? और यहाँ से जो मूव जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 7 मूव है, ठीक ना? तो 7 मूव को कैसे रीड करेंगे? तो 7 मूव है तो यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस 4 मतलब ये जो 4 नंबर है वो ल्यूकस नंबर है, हमने उसी को ऐड किया हुआ है। तो 7 का मतलब है कि ये डबल करेक्शन है। देख सकते हो आपने लिख भी रखा है यहाँ डबल करेक्शन पर। बट अब थोड़ा-सा ध्यान देना कि मैंने क्या किया ना कि यहाँ से 0 से बी की ट्रेंड लाइन अप्लाई की हुई है। और ये ट्रेंड लाइन टूट भी गया है। बट हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रहा है। तो बहुत बढ़िया 100% के नीचे जो है क्लोजिंग अगर देता है, जैसा बैंक निफ्टी में था और बैंक निफ्टी में भी, तो 100% के नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो ये मान के चलेंगे कि ये प्राइस जो है ए है और बी है और प्राइस जो है तोड़ना शुरू कर सकता है। ठीक है ना? क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। ठीक है? अब ये 7 मूव हो गया, तो ज़रा पता लगाते हैं कि कल को अगर मान लो कि ये जो है ब्रेक नहीं होता है, चाहे ब्रेक हो भी गया तो क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो क्या हो सकता है? तो ये जो टोटल 7 मूव देख रहे हो ना, 7 और जो फॉल आ रहा है वो क्या है? 8 है। और जब यहाँ से रिवर्स करता है 8 बन के, तो फिर जब ये 9 जाएगा तो ये 127% को हिट कर देगा। तो अगर ये 127% को हिट करता है तो कैसा मूव को काउंट करेंगे हम लोग? तो ये पूरा हमारा मूव 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो जो अभी जो बैंक निफ्टी जो ये वाला फॉल आ रहा है वो यही है। तो ये फोर्थ बन जाएगा और देन अगर ये 127% हो जाता है ये वाला प्राइस जो है, तो ये वे फिफ्थ में मतलब एक सिंगल लेग को ये रीड कर देगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा हमें इंडाइसिस सा लग रहा है कि अगर ये 100% को नहीं ब्रेक करता है तो पॉसिबल है कि वो 127% को जा सकता है। लेकिन अगर ये कटा ना 100% तभी तो ख़ैर मैं भी इसको रीड अभी तो 8 ही मूव हुआ है, ठीक है ना? अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है इसका कि यही हमारा इम्पल्स ही होगा, ठीक है? लेकिन हाँ, इसका हाई कटना शुरू कर देता है क्लोजिंग आने इसकी भी हाई क्लोजिंग इसके ऊपर की क्लोजिंग आना शुरू हो गई तो हम लोग मान लेंगे कि 127% जो है प्राइस आ गया और यहाँ से चलना शुरू कर देगा। 127% ठीक है? तो लास्ट हमारा अगर हम 127% की बात करें तो यहाँ से अभी प्राइस कितना चल रहा है जी? अभी 51,800 तक सारे मूव को मैंने मिस कर दिया। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बाय करने के लिए भी अभी भी मना करूँगा क्योंकि मिनिमम डेस्टिनेशन जो आता है इम्पल्स का वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, फिर क्या ही फ़ायदा जी एक्शन लेने का, है ना? तो अभी 7 मूव हैं और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर कंटिन्यू अच्छा खासा फॉल मिलेगा और नहीं मिलता है 100% के ऊपर सपोर्ट लेता है तो फिर बार-बार वो चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि 127% जा सकता है। बट यहाँ पर मैं आपको मना करूँगा, है ना? 127% जाता है, जाने दीजिए। वहाँ पैटर्न बनेगा, कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको मना करूँगा, ठीक है ना? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ रह गया है जिसको आप मिस कर रहे हो या आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है? क्लास में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते, जय हिंद।